राशिद यूनुस। तो आज हमारी है पावर पॉइंट की क्लास नंबर 15 और क्लास नंबर 15 में हम ट्रांजिशंस टैब को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि ट्रांजिशंस क्या हैं और इस तरह से हम किस तरह से हम अपनी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास ट्रांजिशन टैब है, ठीक है। इसके बाद हम एनिमेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांजिशंस जो है वो इफ़ेक्ट्स को कहते हैं। ट्रांजिशंस बेसिकली जो है वो आपके बैकग्राउंड पे अप्लाई होती हैं, ठीक है। और जो एनिमेशन हैं वो आपके ऑब्जेक्ट्स या आपके टेक्स्ट या इन चीज़ों पे अप्लाई होती है। तो ये नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या डिफरेंस है। तो ट्रांजिशन से हम स्लाइड्स को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अब हमारे पास अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास स्लाइड है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये टाइटल जो है या इसका सब टाइटल ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हम ट्रांजिशन को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए जो है मैं एक होम पे जाके न्यू स्लाइड ले लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे अगर आपको जूम करके बताऊँ तो ये ब्लैंक ले लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ ब्लैंक में हमारे पास जस्ट बैकग्राउंड होगा, ठीक है। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास अब ये न्यू स्लाइड है। ये पुरानी पे देखिए ये टाइटल वगैरह थे। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके तो यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट स्लाइड। तो मेरे पास से यही आ जाएगी, ठीक है। अब न्यू पे क्लिक करके मैं यहाँ पर 3 4 5 स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ट्रांजिशन बेसिकली इसके बैकग्राउंड पे जो है वो अप्लाई होती है। ये पूरा यानी किसी भी प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सही समझाने के लिए इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप स्लाइड पे जाके राइट क्लिक करके भी तो यहाँ पर देखें फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा डिज़ाइन पे जाके आप ये लास्ट पे हमारे पास फॉर्मेट बैकग्राउंड है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करके तो ये देखें यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर या टेक्सचर में क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये टेक्सचर देखें ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। मैं इसी को टेक्सचर ही रहने देता हूँ। मैं इस पे फर्स्ट पे ये टेक्सचर रख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। दूसरे को मैं फिर जो है वो टेक्सचर ही दे देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर टेक्सचर भी दे सकते हैं या फिर कोई इमेज भी लगा सकते हैं। और इस पे भी मैं थर्ड पे भी जो है वो एक टेक्सचर ही दे देता हूँ। ये डिटेल से मैंने आपको बताया हुआ है कि टेक्सचर कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। इस पे मैं ये टेक्सचर मुझे अच्छा लगता है दे देता हूँ। फोर्थ और फिफ्थ पे जो है मैं कोई पिक्चर जो है वो अप्लाई करता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम अ फाइल बाकी चीज़ों से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से डेस्कटॉप से जो है वो एक पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक पिक्चर है, मैं यहाँ इसको इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर मैं जाके फिर ये टेक्सचर या पिक्चर जो है वो पैटर्न फिल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये एक पैटर्न ले लेता हूँ या ये पैटर्न ले लेता हूँ। आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं। इसका कलर अगर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं रेड कर देता हूँ। ये मेरे पास 5 स्लाइड्स बैकग्राउंड जो है वो बन गए हैं। अगर मैं यहाँ से इसको जो है वो फुल साइज़ पे आपको दिखाऊं, फुल साइज़ पे दिखाने के लिए एक हमारे पास ये नीचे यहाँ पे ऑप्शन होता है। इस पर अगर स्लाइड शो पे क्लिक करें तो ये देखें ये पूरी स्लाइड हमें पूरी स्क्रीन पे शो हो रही है। यहाँ से मैं ड्रॉप एरो जो है वो प्रेस कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ रही है, ठीक है। ये 5 की 5 हो गई। आप ESC यानी एस्केप वाला बटन प्रेस करेंगे तो हम नॉर्मल मोड में चले जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर स्लाइड्स पे जो है वो ट्रांजिशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो F5 शॉर्टकट है, इससे भी आप इसको स्लाइड शो मोड में देख सकते हैं। और एस्केप शॉर्टकट की है इसको वापस से नॉर्मल मोड में लेने का। तो ट्रांजिशंस पे जाते हैं। आप देखें यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ तो काफ़ी सारी हमारे पास जो है वो ट्रांजिशंस अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें ये सब हैं, ठीक है। आप सबको अप्लाई करके देखें, क्योंकि आपने पहले पे ये ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ से जो कि है कोई जाके तो मुझे ये फ्रैक्चर वाली एक ट्रांजिशन अच्छी लगती है, मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखेंगे इसका
प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। हम जो भी ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर इसका प्रीव्यू हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। प्रीव्यू देखने के लिए हम इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये देखेंगे कितना एक जो है वो कूल सा जो है वो इस पर इफेक्ट अप्लाई हो गया है। अब हम दूसरी ट्रांजिशन पे जाते हैं तो यहाँ से कोई और जो है वो इफेक्ट मैं किस पे अप्लाई कर देता हूँ। ये विंड वाला भी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। इसको अगर अप्लाई करते तो ये देखें, यानी ये प्रीवियस स्लाइड पे अप्लाई हुआ है और नई स्लाइड इस तरह से आएगी। अब यहाँ से नेक्स्ट जाता हूँ मैं, इस पे भी एक इफेक्ट कोई अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से आपको जो अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर दें। मुझे ये अच्छा लगता है, ये जहाज़ की तरह सा बन के साइड पे चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इस पे भी मैं कोई एक जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये मॉर्फ वाला है इसको अप्लाई कर देता हूँ, ये फेड होके तो शो है। और लास्ट वाले पे जो है मैं यहाँ पे जो है वो वाइप वाला करता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँ तो ये देखें इस तरह से ये डोर की तरह ओपन हो जाएगा। अच्छा, प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पे भी जाके तो इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी स्लाइड पे अगर जाएंगे तो ये फर्स्ट पे हमारे पास इसका प्रीव्यू होता है कि यानी ये किस तरह से हमारी ट्रांजिशन इस पे अप्लाई हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं चेक करते हैं तो आप इसको F5 प्रेस करके मेन स्क्रीन पे जाके भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ये ड्रॉप डाउन एरो हम क्लिक करते जाएंगे तो ये इफेक्ट्स जो हमने ट्रांजिशंस दी हैं वो हमें शो होंगी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें मैं आपको बता दूं। अब देखें कुछ ट्रांजिशंस को हम जो है वो जैसे यहाँ पर हमारी जो ट्रांजिशन है इसको अगर चेक करें तो ये देखें यहाँ से ये राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें कुछ मज़ीद इफ़ेक्ट्स होते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑप्शन अगर यहाँ पर जाएं तो देखें, अगर आप चाहते हैं तो ये देखें राइट की तरफ जा रहा है। आप अगर चाहते हैं कि ये लेफ़्ट की तरफ जाए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इस यहाँ पर जो ट्रांजिशन है इसको भी आप देखें राइट की तरफ जा रही है, तो हम इसको अगर लेफ़्ट पे करना चाहते हैं तो ये इस तरह से लेफ़्ट पे चली जाएगी, ठीक है। ये आप यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑप्शन और यहाँ पर अगर लास्ट पे चले जाएं तो ये देखें, इसको अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो ये राइट लेफ़्ट जा ही नहीं सकता क्योंकि ये सेंटर है, ठीक है। तो इसमें ये मज़ीद जो है इफ़ेक्ट ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अगर यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ है वो साउंड है, ठीक है। अगर आप एक ट्रांजिशन के बाद दूसरी ट्रांजिशन में कोई साउंड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास से साउंड्स लाइब्रेरी होती है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये क्लिक का है ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब अगर देखें इसको अगर हम प्ले करके देखें इसका प्रीव्यू तो ये कुछ ये शॉर्ट सा क्लिक इस पे हमारे पास जो है वो होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ कि अगर आप पहली ट्रांजिशन जो है वो सारी स्लाइड्स पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, ठीक है। आप ये अप्लाई टू ऑल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यही साउंड जो है ये सब पे अप्लाई हो जाएगा और साथ में ट्रांजिशन भी, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू आपको बताऊं तो ये देखें ये पहले ये आ गई, ठीक है। दूसरी पे अगर देखें तो ये तीसरी पे सब पे यानी एक ही जो है वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ड्यूरेशन जो है हमने रखना है कि कितना है, ठीक है। यानी जो वक्फा होता है, जो इंटरवल होता है एक स्लाइड किस तरह से मूव करे दूसरी पे, तो उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर देखिए ये 2 सेकेंड्स है, ठीक है। आप अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन आपकी बहुत ही स्लोली आए तो उसके लिए आप यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो वो इफ़ेक्ट जो है आपका वो स्लो हो जाएगा। और अगर इसको फास्ट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से कम कर देंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट इफ़ेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि अगर आप देखें इसको यहाँ से अगर प्रीव्यू देखते हैं तो ये नेक्स्ट के लिए आपको एरो जो है वो प्रेस करना पड़ेगा, तो फिर ये देखें नेक्स्ट ही आएगी स्लाइड, ठीक है। लेकिन अगर अब आप चाहते हैं
कि आप एरो ना प्रेस करें, आप प्रीव्यू में जाएं तो ये कुछ टाइम के बाद खुद ही ऑटो प्ले होना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑन माउस यहाँ पर क्लिक है, ठीक है, यानी ये माउस के क्लिक करने के बाद ही नेक्स्ट स्लाइड आएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटो प्ले हो जाए तो उसके लिए आप इसको अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद ये जो आफ्टर है, ठीक है, इसमें आप इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, इंक्रीज कर देंगे। अगर आप 2 मिनट्स लगा देते हैं इसमें या 3 सेकंड्स लगा देते हैं या मिनट्स भी आप लगा सकते हैं। 3 सेकंड्स लगाता हूं मैं। अब अप्लाई टू ऑल करूंगा, ये याद रखिएगा, अगर अप्लाई टू ऑल नहीं करेंगे तो ये मेरी स्लाइड ये वाली सिलेक्ट थी तो ये जस्ट ऑटो प्ले वाला ऑप्शन इसी पे वर्क करेगा, दूसरे पे वर्क नहीं करेगा। तो आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे। तो अब अगर मैं इसको जाके यहाँ से अगर प्रीव्यू में जाके अगर देखूँ तो ये आपका 3 सेकंड्स के बाद नेक्स्ट स्लाइड इसकी ये खुद आ जाएगी। तो ये देखें, ये अब मैं नहीं क्लिक कर रहा, फिर भी ये नेक्स्ट स्लाइड कुछ देर के बाद आ रही है। तो ट्रांजिशंस में यही सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।